कोलिशन टैक्टिक्स होती है। कोलिशन टैक्टिक्स ये है कि भाई मैं तुम्हें तो एक्सचेंज में कुछ नहीं दे सकता, फॉर एग्जांपल इस बारगेन में या इस जॉब में, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसी और जगह से सपोर्ट के लिए, तो वहां पे मैं तुम्हारे लिए अपना वेट डाल दूंगा या अपना वोट दे दूंगा। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसा ही होता है, सेनेट में ऐसा ही होता है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि ठीक है जनाब, इस जगह पे आपने हमें फेवर किया है, तो आगे जब किसी और जगह पे जरूरत आएगी तो हम आपको फेवर कर देंगे, तो वो किसी और जगह पे फेवर कर देते हैं। इस लिहाज से ये कोलिशन है, इसलिए गवर्नमेंट्स भी बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये उस सूरत में है जब आप डायरेक्ट फेवर नहीं दे सकते, लेकिन आप कहते हैं कि ठीक है जनाब, जब आपके जरूरत होगी तो आपको ऐसे फेवर दे देंगे कि आपको एडवांटेज मिल जाएगा, या किसी और से कह देंगे वो आपको ऐसा फेवर दे देगा कि आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये कोलिशन कहलाता है। और लेजिटिमेटिंग टैक्टिक्स तो ये है कि भाई सबसे पहले कि भाई मेरे अथॉरिटी में आता है और तुम जो है उस काम को करने के जिम्मेदार हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रोसीजर्स जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब आप उसको इतना ब्लंटली नहीं कहते, लेकिन आप उसको रियलाइज कराते हैं कि भाई ये तो मेरी लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैं आपसे इस तरह की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल एंड ऑनर दैट रिक्वेस्ट। तो ये कहलाता है लेजिटिमेटिक टैक्टिक्स। और फिर एंड में आ जाता है प्रेशर। प्रेशर इज ए नेगेटिव टैक्टिक्स। तो इनमें से ज़्यादातर टैक्टिक्स को अगर आप एक्सट्रीम तरीके से यूज़ करें तो फिर वो नेगेटिव बन जाते हैं, लेकिन प्रेशर तो नेगेटिव टैक्टिक्स है। हल्का सा प्रेशर डालने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, तो हल्का सा प्रेशर डाल सकते हैं, और जाहिर है कि जॉब में थोड़ा बहुत तो प्रेशर आदमी पे होता ही है, लेकिन ये कि भाई आप जो है वो उसे डिमांड करें, थ्रेट करें, या अपनी अथॉरिटी का एहसास दिलाएं, या इस तरह की बातें जो पाकिस्तान में आमतौर पे होती है कि मैं तुम्हें देख लूंगा फिर, तो इस तरह भी प्रेशराइज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल एंड दैट शुड बी यूज्ड इन द एंड, जब वो आदमी किसी और तरीके से नहीं मान रहा है। आप जो इंडिविजुअल टैक्टिक्स में जो सबसे बड़ी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं वो आपकी कोर टैक्टिक्स कहलाती है, और उसके अलावा उसके साथ सपोर्ट में कोई टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं तो वो सपोर्टिंग टैक्टिक्स कहलाती है, और आप कोर टैक्टिक्स के साथ सपोर्टिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं तो आपका ज़्यादा इफेक्टिव परसुएशन कर सकते हैं। और इसलिए बाज़ औक़ात आप टैक्टिक्स को कंबाइन करते हैं कि इस टैक्टिक्स के साथ ये कंबाइन करें, या मिसाल के तौर पे आपने पहले परसुएशन की, परसुएशन के साथ आपने थोड़े से इंस्पिरेशनल अपील भी कर दी, और फिर उसके साथ आपने प्रेशर भी डाल दिया बाद में, तो कुछ अर्से बाद, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका कहलाता है सीक्वेंसिंग टैक्टिक्स, कि भाई मैं पहले से प्रोएक्टिवली डिसाइड कर लूँ कि पहले ये टैक्टिक्स यूज़ करूँगा, ये टैक्टिक्स नहीं यूज हुआ, अगर मेरा कामयाब नहीं हुआ तो मैं उसके बाद दूसरा ये टैक्टिक्स यूज करूंगा। तो आप एक दूसरे के साथ इन टैंडम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग टैक्टिक्स। अगर आप पे कोई आदमी परसुएड कर रहा है या इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है तो आप उसको रेजिस्ट करना चाहेंगे बाज केसेस में, क्योंकि आप कहेंगे यार मेरे पास, क्योंकि वो आपको परसुएड कर रहा है, इसलिए कर रहा है ना कि आप फर्स्ट इसमें आप कन्विंस नहीं है कि वो काम करें। तो हो सकता है बाज रिक्वेस्ट ऐसी हो कि वो इतनी अच्छी ना हो और आप उनको अवॉइड करना चाहते हो, तो फिर आप जो है वो रेजिस्ट करें इन अटेम्प्ट्स को, क्योंकि आपके ऊपर भी तो इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स लोग इस्तेमाल करेंगे। ये तो नहीं फार्मूला दिया जा रहा है कि सिर्फ आप ही यूज करेंगे, आप पे भी लोग इनमें से कुछ टैक्टिक्स यूज करेंगे, तो उनको बाज़ाख़त रेजिस्ट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग इस तरह के परसुएशन टैक्टिक्स को रेजिस्ट नहीं करते हैं उनके ऊपर काम का ओवरलोड हो जाता है, और फिर वो कोई काम भी सही से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी काम को मना ही नहीं करते। उनके पास एक मैनेजर आया, उसने काम दिया, उसने कहा यस सर, दूसरा आया, उसने कहा जी सर, यस सर, ये भी मैं कर दूंगा। तो एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है। तो इसलिए आपको बाज़ औक़ात ये समझना चाहिए कि मेरे पास जो ये रिक्वेस्ट आई है, आई नीड टू रेजिस्ट दिस, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस इसी सूरत में अच्छी होगी कि मेरे पास 8 आवर्स का लोड हो। आपने अगर 16 आवर्स का लोड लिया तो आप अपना कोर काम भी सही नहीं कर सकेंगे, और एज ए रिजल्ट एक दिन आप ऑर्गेनाइजेशन में निकम्मे कहलाएंगे कि भाई ज़्यादातर मैनेजर आपके बारे में यही फीडबैक दे रहे होंगे कि यार इससे तो कोई काम नहीं होता, मैंने एक काम दिया था उसने नहीं किया, दूसरा भी यही देखाएगा, तीसरा भी यही कहेगा, तो आपकी तो वो नीचे चली जाएगी रेटिंग और रैंकिंग और आपकी वैल्यूएशन। तो इसलिए आप उसको कह सकते हैं कि जनाब
मैं अपने बॉस से कंसल्ट करूंगा, एक रेजिस्टेंस टैक्टिक्स ये, तो मेरा बॉस अगर परमिट करेगा तो फिर मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। तो अब आपने बॉस पे डाल दिया, अब बॉस से यू कैन ऑलवेज डिस्कस कि सर मेरे पास इतना काम है और फिर उसके बाद ये भी काम हो जाएगा, तो डेफिनेटली दिस वर्क विल सफ़र। अब कोई बॉस नहीं चाहेगा कि उसका कोर काम सफ़र हो, ये भी हो सकता है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं कि भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके बता दीजिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या आप बता सकते हैं कि भाई बाज़ औक़ात ये इतराफ़ करने में भी कोई हर्ज नहीं कि भाई ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, आप जो काम दे रहे हैं ये मेरे एरिया ऑफ वर्क का नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेरा एक्सपोजर नहीं है टू दिस जॉब। बट आई थिंक कि अगर आप इसको फलां आदमी से करवा लें या फलां आदमी से करवा लें या किसी और से करवा लें, तो दैट विल बी मच बेटर एंड जस्टिस विद द जॉब एंड जस्टिस विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आपको अपने जहन में 10-12 रीजंस हर वक्त तैयार रखने चाहिए कि कभी भी कोई आदमी किसी रिक्वेस्ट के साथ आ जाएगा, और अगर आप हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं देन इट मीन्स यू आर ए वीक मैनेजर। क्योंकि जो स्ट्रांग मैनेजर होता है वो प्रायोरिटीज पे काम करता है। आप दुनिया में सारे काम नहीं कर सकते, आपके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, लेकिन आप एक दो पर्टिकुलर ख्वाब ही को परस्यू कर रहे होते हैं, बल्कि एक ही को करें तो ज़्यादा बेहतर। क्योंकि अगर आप सारे ख्वाबों को परस्यू करेंगे देन यू कैन नॉट मैनेज, ठीक है। तो इसलिए जो है वो रेजिस्टेंस करना भी आना चाहिए आप।